जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझे देख रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। आज मेरा बेटा हमारा जो यूनिट 4 है फर्स्ट एड, उसको हमने आज जो है वो फिनिश करना है। यूनिट 4 में देखें हमारे पास जो इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन है जिसके अंदर लिखा है फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं उनका हम जिक्र करने जा रहे हैं। लिखा है कि एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम, जी क्या कह रहे हैं बच्चे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों जी आवाज़ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? क्या किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? देखें जी, वॉइस का कोई इशू है? वॉइस का इशू है कोई? ओके, वॉइस क्लियर है, बस ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, फर्स्ट एड किट है। इसमें ये सबसे पहले लिखा है कि एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, हर दफ्तर, फैक्ट्री, होम, घर और स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच में होना, रीचेबल। रीचेबल पहुंच में होना, दस्तरस में होना। Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box. हर दफ्तर में, फैक्ट्री में, घर में और स्कूल में जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बक्सा है या बॉक्स है, जो डब्बा है, वो पहुंच में होना चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। और जिसके अंदर नीचे जो है वो तजवीज़ करदा बुनियादी सामान भी होना चाहिए। रिकमेंडेड का मतलब है जो रिकमेंड किया जाता है, जो तजवीज़ किया जाता है, जो बताया जाता है, सजेस्टेड। रिकमेंडेड, सजेस्टेड, तजवीज करदा। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सामान, ठीक है। पार्टिकल, ठीक है। सामान, अशिया, चीजें, ठीक है। पार्ट्स, ये सब इसका एक ही मतलब है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए जी? या क्या बात है जी? अब आपका ऐसे बेटा रोज करते हैं, क्या हो गया? ओके। जी आयशा आप बताएं जी। वॉइस कम है बेटा, वॉइस बिल्कुल ठीक है बेटा। एसेस मैंने दे दिए हैं, वो अब इसको थोड़ा टाइम लगता है, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जी सईदा ततहीर, क्या बात है बेटा? आयशा आपकी क्या बात है बेटा? रजमीन, ये सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड को मैं पढ़ाता हूँ, बाकी बोर्ड्स को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो अगर आपकी बुक में ये चैप्टर्स नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, कुछ नहीं किया जा सकता। जी आयशा बेटा, मैं आपको पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ सब बच्चों को कि मैंने ऐसे दे दिए हैं। अब वो उसकी एडिटिंग होती है, उसको देखा जाता है, प्रूफ रीडिंग होती है, तो वो इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगता है, पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से चले गए हैं। अच्छा सईदा ततीर बेटा, मैं क्या भूल रहा हूँ, आप मुझे काइंडली रिमाइंड करवा दें, और जितनी देर में आपने रिमाइंड करवाना हम इस चैप्टर को पढ़ें। सबसे पहले है जी फर्स्ट एड बुक, के आपके पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाली किताब होनी चाहिए। उसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम। जिस किताब जो है के अंदर बड़ी वाज़ेह वजाहत होती है कि आपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल कैसे करना है। ओके मैसेंजर अभी देख लेता हूँ, आज क्लास में ही देखूंगा बेटा। दूसरी चीज है बैंडेज, प्लास्टर। ये बैंडेज जैसे सनी प्लास्ट हो गई या छोटी मोटी और पट्टियां जो जख्म के साथ चिपक जाती हैं, जख्म को कवर कर लेती हैं। बैंडेज और स्टिकी प्लास्टर, स्टिकी चिपकने वाली एडहेसिव, कल भी हमने पढ़ा था। एडहेसिव, चिपकने वाली, मैं अभी बेटा देख लूंगा। बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। तैयारशुदा पट्टियां या चिपकने वाले प्लास्टर जो हैं वो मामूली जख्मों की मरहम पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स। वो हर तरह की शक्लों और साइज के साथ आते हैं।
जो कि उंगलियों के ऊपर चढ़ाने के लिए, लेग्स टांगों के ऊपर चढ़ाने के लिए, एंड एनीवेयर एल्स, या किसी भी और जगह पर यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहां पर आपको छोटे छोटे जख्म आ सकते हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज बिग इनफ टू कवर द वाउंड। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि वो पट्टी जो है वो इतनी बड़ी हो कि जिससे आपका सारा जख्म छुप जाए। इफ नॉट, और अगर आपका सारा जख्म नहीं छुपता, यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड। तो उस फिर बैंडेड की बजाय, उस चिपकने वाली पट्टी की बजाय आप मरहम पट्टी जो है उसका इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे है इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियां। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। स्प्रेन्ड जॉइंट का मतलब है जब जोड़ के अंदर मोच नहीं आ जाती, तो ऐसे मोच आ जाने वाले जो जोड़ है, स्ट्रेन, स्प्रेन को स्ट्रेन भी कहते हैं, स्ट्रेन, ठीक है, मोचदार, जिसके अंदर मोच आ जाए। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्ट्रेन जॉइंट्स, मोच आ जाने वाले जोड़ों को लपेटने के लिए, और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या अगर आपका बाजू टूट गया है तो उस बाजू को झूला पट्टी बनाने के लिए, उस बाजू के लिए जो लचकदार पट्टियां हैं ये मौजू साबित होती हैं। स्लिंग का मतलब होता है कम डाउन, नीचे आना, मतलब जो झूला बनाना, झूला बनाना या लटकाना। तो अगर बाजू टूट गया है तो उसको झूला बनाने के लिए, उसको लटकाने के लिए ये लचकदार पट्टियां मुफीद साबित होती हैं। चौथे नंबर पे है गॉज एंड एडहेसिव टेप। उसके अंदर गॉज, पैड्स, गोल पट्टियां और रोल्स और क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। वो कहता है कि आपके पास जालीदार पट्टी, लपेटे हुए या लपेटने वाले कपड़े के पैड होते हैं जो जख्मों की हिफाजत और खून रोकने के लिए ठीक जख्म के ऊपर रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस, और चिपकने वाली टेप भी आपको ज़रूरत होगी जिस टेप से आपने उस पट्टी को बांधना है। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, और एमरजेंसी की सूरत हाल में एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ साफ करने वाला तौलिया, क्लीन टी शर्ट, एक साफ जो है वो शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। ये सब इस्तेमाल किया जाता है उस जख्म को ढांपने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैप्स जिसे हम कहते हैं, एंड कॉटन वूल, जरासीम से पाक और रुई के गोले। ये एंटीसेप्टिक वाइप्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अल्कोहल के साथ जो है वो धुले होते हैं। उसके अलावा सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, बक्सुए और छोटी चिमटियां, सीजर्स, एक आधी कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। तो आपको एक कैंची की जरूरत होगी जो टेप को और जालीदार पट्टी को काटने के लिए काम आएगी। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। दस्ताने, रबड़ के दस्ताने अपने पास रखना उसके अंदर हमेशा एक अच्छी बात है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद द बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। खास तौर पर जब आपका वास्ता किसी अजनबी जिस्म के सियाल मादे से पड़ जाए, किसी अजनबी का जख्म आपने, ठीक है, उस जख्म से रेशा निकल रहा है, खून बह रहा है, तो बजाय के कि आप उसको टच करें अपने हाथों से, आप रबड़ वाले दस्ताने चढ़ा लें ताकि कोई भी जरासीम आपके जिस्म को ना लग सके। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज यूज फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। ये कैलामाइन लोशन जो है ये बेसिकली जिंक कार्बोनेट है उसके अंदर होती है, तो ये धूप और चुभन को आराम पहुंचाने के लिए, अगर जो है वो सनबर्न हो जाए, ठीक है, ज़्यादा तेज धूप लगने की वजह से अगर जो है वो आपका जिस्म जो है उसके ऊपर जलन पैदा हो जाए, सनबर्न, ब्लिस्टर, ठीक है, धूप से जलन पैदा होना, तो अगर धूप से जलन वगैरह या चुभन को आराम पहुंचाने के लिए आपके पास एक कैलामाइन लोशन भी होना चाहिए जो उस चुभन को पुरसकून करता है। सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है कंफर्टिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, पुरसकून करना। क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हो। उसके बाद एनाल्जेसिक टैबलेट्स हों, एनाल्जेसिक टैबलेट्स जैसा कि सच एज एस्पिरिन और पैरासीटामोल।
जैसा कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल हो। ये आपके पास इस तरह की गोलियां भी उसके अंदर होनी चाहिए। जी मेरा बेटा, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से, ये मैं अभी साइड पे हूं कि अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें तो पिक्चर ले लें। सर मंथली टेस्ट में हमारे कोर्स का ओके हुज़ैफा बेटा बना देंगे, देखेंगे, लेट्स सी। ठीक है, चले अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे हम जो है वो ग्लोसरी वाला पार्ट करते हैं। ग्लोसरी में देखें हमारे पास एक वर्ड है पहले, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? पहुंच में, जैसे रीचेबल, ऑब्टेनेबल। ठीक है, जिसको हासिल किया जा सकता है, जो चीज पहुंच में हो, पहुंच में होना। एक हमारे पास वर्ड है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब हम बार बार पढ़ चुके हैं, स्टिकी, चिपकने वाली। एक हमारे पास वर्ड है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंस। एंटीबायोटिक ऐसा जो किसी सब्सटेंस को, खास करके जरासीमों वगैरह को खत्म करता होगा। एक है हमारे पास वर्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, इसे आप डिजीज कह सकते हैं। एक हमारे पास वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस। जैसे अज्जा। ठीक है, एक हमारे पास वर्ड है माइनर। माइनर का मतलब होता है मामूली, स्मॉल। एक हमारे पास वर्ड है ऑइंटमेंट। मेडिकेटेड क्रीम। एक हमारे पास वर्ड है रिंस। रिंस का मतलब होता है वॉश, धोना। और एक हमारे पास वर्ड है ट्वीजर। ट्वीजर का मतलब चिमटी, अ स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स। ओके जी, ये तो हो गया हमारा ग्लोसरी का पार्ट, ये आपके सामने है। इसके बाद हमारे पास वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, गौर से देख लीजिएगा। वोकेबलरी में हमारे पास एक वर्ड है स्क्रैप्स या स्क्रेप्स, इसे कहते हैं स्मॉल वोन्स। ठीक है, छोटे जख्म, इसे स्क्रैच भी कहते हैं, स्क्रैच, खराश आ जाना। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है ऑइंटमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा, मेडिकेटेड क्रीम या फिर हीलिंग क्रीम। एक हमारे पास वर्ड है बैंडेज। बैंडेज का मतलब स्ट्रिप ऑफ गॉज, जालीदार पट्टी। इसी तरह हमारे पास ड्रेसिंग, ड्रेसिंग्स, ये भी है मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग वॉन्ट्स, जख्म को महफूज करने वाली जो चीजें होती हैं हमारे पास। फिर एक जी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ स्टिचेस। स्टिचेस का मतलब निटिंग द वोन्स, जख्म को सीना। ओके जी, ये हमारे पास वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको सामने बता दिए हैं, इनको मेरा बेटा जरूर देख लीजिएगा। चले इसको मैं अब मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं।
अच्छा जी, आगे हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हमने जो है वो सेंटेंसेस के अंदर बनाना है। पहले हमारे पास वर्ड है डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना, आगे पीछे हो जाना। ही डिसलोकेटेड द चेयर्स फॉर प्रॉपर सेटिंग। उसने सही सेटिंग करने के लिए कुर्सियों को आगे पीछे किया। अगला वर्ड है डिससेटिस्फाइड, गैर इत्मीनान बख्श, मुतमईन ना होना। ही इज डिससेटिस्फाइड विद हिज जॉब, वो अपनी नौकरी से मुतमईन नहीं है। तीसरा वर्ड है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते से हटा देना। गेम्स डिट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज। खेलें जो हैं ये बच्चों को पढ़ाई से अलग कर देती हैं, दूसरे रास्ते पर चला देती हैं। अगला वर्ड है डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को जो है वो आप जो क्वालिफाई कर सकता है, जो प्रूव कर सकता है, जो अहल है, तो डिसक्वालीफाई कर देना, ना अहल कर देना। ठीक है, डिसक्वालीफाई। ही वॉज disqualified from the tournament। उसे टूर्नामेंट से नाअहल करार दे दिया गया, उसने कहा नहीं खेलना तुमने। डिसबिलीव, डिसबिलीव का मतलब है यकीन ना करना, जो यकीन नहीं करते। आई डिसबिलीव योर स्टोरी, मुझे तुम्हारी कहानी के ऊपर यकीन नहीं है। दूसरा है डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब है कि किसी चीज को साबित ना कर पाना। ठीक है, आसिफ कैन disprove the application of his friend। कि आसिफ जो है वो ये कहे कि ये एप्लीकेशन जो है वो मेरे दोस्त ने नहीं दी थी, वो इस बात को हो जी ये भी सही है या बिल्कुल सही। ही वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द पोस्ट। चले जी, ये भी हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर और इसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जी, डिसबिलीविंग एवरीवन इज नॉट अ गुड थिंग, बिल्कुल सही है या ठीक है वजीहा, शाबाश, ऐसे भी ठीक है। जी बेटा मैंने दे दी हैं ऐसे, वो इंशाल्लाह जो है वो अपलोड हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे सिद्रा। जी कासिम ये ले बेटा, मैं साइट पे हूँ, आप इनके जो है वो पिक्चर ले लें इनकी। ठीक है, और इसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अपना टेस्ट करें, लेक्चर के बारे में फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थर्ड वर्ड है बेटा डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते से हट जाना। गेम्स डिट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज।
खेल कूद जो है ये बच्चे को जो पढ़ाई का रास्ता है उससे हटा देती हैं।